क्या आप सबने अपने बचपन में खूब WWF देखा है जो आज WWE है? अगर आप एक 90s किड है तो आपका जवाब मोस्टली हाँ ही होगा। हम में से शायद ही ऐसा कोई हो जो द रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, कर्ट एंगल, अंडरटेकर, केन इन सब के फैंस ना हो, और हाँ खासकर रिकीशी के इस चीज के वेल जोक्स अपार्ट, WWE आज भी लोगों में उतना ही पॉपुलर है जितना आज से 20-30 साल पहले था, और आज भी इनके स्टार्स जैसे कि ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज, जॉन सीना, CM पंक लेजेंड्स ऑफ द करंट एरा माने जाते हैं। और WWE की पॉपुलैरिटी सिर्फ टेलीविजन में ही नहीं है बल्कि यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। WWE का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिस पर है मोर देन 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इससे ये पता चलता है कि इनके फैन सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ये कितना ज्यादा देखा जाता है, और फॉलोइंग बिलियंस में है। अब अगर रेसलिंग इतना ही पॉपुलर स्पोर्ट है तो इससे रिलेटेड कंटेंट भी तो पॉपुलर होगा ना, जैसे कि WWE रिलेटेड न्यूज चैनल्स। यहाँ पर आप ये कुछ चैनल्स देख सकते हैं जो कि मेजॉरिटी USA बेस्ड चैनल्स हैं, और ये चैनल सिर्फ WWE रिलेटेड कंटेंट पर ही मेनली फोकस करते हैं। मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और बाकी सारे मेन इवेंट्स जो टाइम टू टाइम WWE में होते रहते हैं, जैसे कि रेसलमेनिया, सर्वाइवर सीरीज, किंग ऑफ द रिंग एंड सो ऑन। हर इवेंट और हर शो को उतने इंटरेस्ट के साथ फॉलो किया जाता है, और इनके मेन लीडिंग स्टार्स की हर न्यूज भी आपको इन चैनल्स पर देखने को मिल जाएगी। अब ये सारे चैनल्स तो मोस्टली USA बेस्ड है, तो इनका कंटेंट भी आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ इंडिया बेस्ड USA चैनल्स भी हैं जो हिंदी में वीडियोस बनाते हैं, और वो भी काफी पॉपुलर हैं, और इनके भी मिलियंस एंड थाउजेंड्स में सब्सक्राइबर्स हैं एज यू कैन सी। तो इतना पॉपुलर स्पोर्ट है, तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या आप भी अपना खुद का एक फेसलेस चैनल क्रिएट कर सकते हैं रेसलिंग के बारे में? लेकिन व्हाट अबाउट कॉपीराइट, और क्या ऐसा चैनल बनाकर आप मोनेटाइज कर पाएंगे? वेल द आंसर इज यस एंड नो, और इसका एग्जैक्ट आंसर आपको थोड़ी देर में खुद ब खुद पता चल जाएगा। उससे पहले मैंने आपको जो चैनल्स अभी दिखाए इनका मोनेटाइजेशन स्टेटस मैं आपको दिखा दूं। तो किसी भी यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन स्टेटस चेक करने के लिए आप ये फ्री क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट लेव। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट एंड ऐड इट। इसे ऐड कर लेने के बाद आप सारे यूट्यूब चैनल पर जाकर रिफ्रेश कर लीजिए, और आपको उनके चैनल का मोनेटाइजेशन स्टेटस क्लियरली दिख जाएगा कि वो मोनेटाइज्ड है या नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चैनल मोनेटाइज दिखा रहा है। इसी तरह आप जो चैनल चेक करना चाहते हैं उसका एग्जैक्ट स्टेटस आपको इस क्रोम एक्सटेंशन की मदद से पता चल जाएगा। सो डू यूज इट एज इट इज 100% फ्री। अब चलो, मैंने आपको ये सारे चैनल्स का मोनेटाइजेशन स्टेटस तो दिखा दिया, और ये सारे ही चैनल्स मोनेटाइज्ड हैं, लेकिन ऐसा कैसे? और क्या ये चैनल्स को कॉपीराइट नहीं देता यूट्यूब? जी नहीं, क्योंकि ये सारे ही चैनल्स यूज करते हैं कॉमन ट्रिक जिससे कि कॉपीराइट अवॉइड हो सके, और साथ ही ये सारे चैनल मोनेटाइज भी हैं, और हम भी आगे सेम ट्रिक ही यूज करने वाले हैं अपनी वीडियो को क्रिएट करने के लिए। चलिए, तो मोनेटाइज तो ये चैनल्स हैं, लेकिन व्हाट अबाउट देयर अर्निंग्स? ये चैनल्स एक्चुअली में पैसे कितने बना रहे हैं? तो इफ वी गो बाय द सोशल ब्लेड नंबर्स, तो ये सारे चैनल्स महीने का अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं। मंथली एंड ईयरली इनकम आप अपर एंड लोअर रेंज यहाँ पर इनकी देख सकते हैं। अब इस इनकम रेंज को आपको मानना हो या ना मानना हो, मोनेटाइज तो ये सारे चैनल्स ही हैं, मैंने आपको अभी ऑलरेडी प्रूव करके दिखा दिया है। सो अगर आप भी सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपना चैनल क्रिएट करते हो तो आपका चैनल भी 100% मोनेटाइज होगा। लेकिन अगर आपने भी 2 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कर दी जिनके बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगा, तो मोनेटाइजेशन भूल जाना फिर बोलोगे खुदा पहाड़ और निकला चूहा। तो हर स्टेप को बड़े ध्यान से समझ लेना, कॉपीराइट अवॉइड करने से लेकर मोनेटाइजेशन तक सारी चीजें वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फिर लेट्स रोल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी आप लोगों की मैं दूर कर देता हूँ। यूट्यूब पर ऐसे बहुत ही ज्ञान की धारा बहाने वाले गुरु अपनी वीडियोस में बता रहे हैं कि आप WWE की क्लिप्स कॉपी पेस्ट करके चैनल बना सकते हो और मोनेटाइज कर सकते हो, कोई कॉपीराइट भी नहीं आएगा। ये सारी बातें उतनी ही बकवास है जितना कि चाहत फतेह अली खान का ये गाना। हाय हाय होए होए। अगर WWE की ओरिजिनल क्लिप डाल के आपको कॉपीराइट भी ना आए और YouTube मोनेटाइज भी कर दे, तो फिर वो कंपनीज जिन्होंने इनके कॉपीराइट्स खरीदे हैं अरबों रुपए देकर, वो क्या कॉमन सेंस वाली बात है, सोच कर देखना। कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल YouTube पर यूज करोगे तो आज नहीं तो कल आपका YouTube चैनल के साथ यही होगा। तो ऐसे छपरी ज्ञानी लोगों से बच करो। अब अगर WWE का कंटेंट ही नहीं ले सकते हो तो फिर वीडियो कहाँ से बनाओगे और चैनल शुरू कैसे करोगे? डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन आपको आगे मिल जाएगा इस वीडियो। लेकिन मैं कोई भी प्रोसेस बिना प्रूफ के आपको नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं सबसे पहले ये जो मोनेटाइज चैनल्स हैं इनकी कुछ वीडियोस मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब इन वीडियोस को देखकर आपको खुद एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारे मोनेटाइज चैनल्स अपनी वीडियोस में किसी भी WWE की ओरिजिनल क्लिप का यूज नहीं करते। ये यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ इमेजेस और अपना वॉइस ओवर और थोड़ी बहुत एडिटिंग, दैट्स इट। और आप खुद ये सारे चैनल्स पर जाकर इनकी वीडियोस देखकर
100% वेरीफाई कर सकते हैं ताकि आपको यकीन आ जाए अगर अभी भी डाउट है तो। लेकिन कॉपीराइट से बचने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, आपको 2 और चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी जो मैं आपको बताऊंगा आगे के स्टेप्स में। चलो तो अब हमको पैटर्न तो पता चल गया कि वीडियो कैसे बनानी है। अब वीडियो किस चीज पर बनानी है, इससे रिलेटेड न्यूज आर्टिकल और फिर इससे रिलेटेड इमेजेस, ये सब आप कहाँ से मिलेगी अब ये भी जान ले। तो WWE रिलेटेड न्यूज और लेटेस्ट हैपनिंग्स के बारे में जानने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है WWE.com। जी हाँ, मतलब WWE की ओन वेबसाइट। यहाँ पर आप पे पर व्यू की अपकमिंग इवेंट्स जैसे कि रेसलमेनिया, किंग ऑफ द रिंग या फिर जो भी मेन इवेंट्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड न्यूज देख सकते हो। इसके अलावा रॉ, स्मैकडाउन में क्या चल रहा है, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो आप अपने आप को यहाँ से भी अपडेट रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और डेडिकेटेड साइट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी सारी मेनली WWE रिलेटेड साइट्स हैं जहाँ पर आपको WWE की इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप इन साइट्स को भी रेफर कर सकते हैं। ये सारी साइट्स का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन चेक देम आउट। अब यहाँ पर आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे मैचेस से रिलेटेड और जिस भी टॉपिक पर वीडियो आप बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। आपको उसे ओपन कर लेना है और हम उसी आर्टिकल को यूज करके या फिर आप चाहे तो 2-3 आर्टिकल सिमिलरली ओपन कर सकते हैं। हम इन्हीं को यूज करके अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट बनाने वाले। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोडी रोड और द रॉक की रिसेंट राइवलरी के ऊपर एक वीडियो बनानी है जो रेसलमेनिया 40 में द रॉक एंड रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के मैच के बाद से ही काफी ज्यादा हाइप्ड है, तो मैं इससे रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर ओपन कर लूंगा एज यू कैन सी। अब अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट बनाने के लिए हमें सिंपली इस आर्टिकल का जो भी मेन पार्ट है उसे कॉपी करना है और एक प्लेन डॉक में पेस्ट करते जाना है। जो जो मेन हाईलाइट आपको चाहिए अपनी वीडियो क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए एक एक करके और पूरी वीडियो के लिए आपकी स्क्रिप्ट यहाँ से बनकर रेडी हो जाएगी। वेट, यू कांट जस्ट कॉपी दिस आर्टिकल फॉर योर स्क्रिप्ट, राइट? डोंट वरी, हम इस पूरे आर्टिकल को रीराइट करवा लेंगे एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो के स्क्रिप्ट के फॉर्म में। इसके लिए आप आ जाइए ChatGPT पर और हम इसे बोलेंगे नीचे दिए हुए इस आर्टिकल को कम्प्लीटली रीराइट करने के लिए और एक इंगेजिंग यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट बना के देने के लिए, एज यू कैन सी। और बस ChatGPT अब आपको यहाँ से पूरा आर्टिकल रीराइट करके वीडियो की स्क्रिप्ट बना के दे देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन कॉपी। अब ये नई स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। अब आपको इसके ऊपर करना है अपना खुद का वॉइस ओवर। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप अपनी खुद की वॉइस का यूज कर लो वॉइस ओवर के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को बार बार बोलने के बाद भी वो फ्री AI वॉइस यूज करना चाहते हैं और 11 लैब्स फ्री नहीं है, ये मैं 1000 बार बता चुका हूँ। और 11 लैब से अगर आप फ्री में वॉइस लेके सोचते हैं कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो ये आपका सबसे बड़ा ब्लंडर और सबसे फर्स्ट मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है अगर मोनेटाइजेशन चाहते हो। तो अगर AI वॉइस ही चाहिए तो 11 लैब सब्सक्रिप्शन लो और यूज करो, और अगर नहीं तो बेस्ट ऑप्शन इज यूज योर ओन वॉइस एंड गेट मोनेटाइज्ड, सो द चॉइस इज योर्स। चलो तो अब स्क्रिप्ट एंड वॉइस ओवर का काम खत्म है। अब आपको अपनी वीडियो के लिए चाहिए होगी रेलेवेंट इमेजेस, क्योंकि हम सिर्फ इमेजेस का ही यूज करेंगे, ना कि किसी भी कॉपीराइटेड वीडियो का। तो इमेजेस डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है अलग से, आप इन आर्टिकल से ही रेलेवेंट इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे इमेजेस में और आप इजीली यूज कर सकते हैं। आपको इन आर्टिकल्स में सारी रेलेवेंट इमेजेस भी मिल जाएगी अपनी स्क्रिप्ट से रिलेटेड। लेकिन अगर मान लो आपको यहाँ पर इमेजेस नहीं मिलती है तो आप सिंपली गूगल पर जाकर टाइप कर दो जिस भी चीज से रिलेटेड इमेजेस चाहिए और इमेजेस में जाकर आपको ढेर सारी इमेजेस यहाँ पर भी मिल जाएगी, सो यू कैन इजीली डाउनलोड एंड यूज। और डोंट वरी, इसमें कॉपीराइट नहीं आने वाला है, इसका ध्यान हम फाइनल स्टेप में एडिटिंग में रखने वाले हैं। अभी के लिए जो भी रेलेवेंट इमेजेस आपको चाहिए वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलो तो मैंने सारी इमेजेस और वॉइस ओवर वाली फाइल भी इस फोल्डर में डाउनलोड करके रख ली है। अब हम चलेंगे हमारे सबसे लास्ट और मेन स्टेप पर, जो है एडिटिंग। तो एडिटिंग के लिए हमने यहाँ पर कैपकट ओपन कर लिया है। इसमें सबसे पहले इंपोर्ट पर क्लिक करके आपको अपनी सारी फाइल्स, इमेजेस और वॉइस ओवर वाली फाइल सब कुछ यहाँ पर ले आना है, एज यू कैन सी। अब सबसे पहले वॉइस ओवर वाली फाइल को ड्रैग करके नीचे टाइमलाइन में ले आते हैं और फिर वॉइस ओवर का वॉल्यूम आप अपने हिसाब से यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं। वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो भी हम 16:9 चूज कर लेंगे क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं। चलो अब इसके बाद आपको सिंपली अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एक एक करके इमेजेस को ड्रैग करके नीचे टाइमलाइन में ले आना है। जो भी रेलेवेंट सीन है उससे रिलेटेड इमेजेस, ऐसे करके आपको सारी इमेजेस नीचे टाइमलाइन में लेकर आ जाना है उसी सीक्वेंस में जैसे आपकी स्क्रिप्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको सबसे पहला काम यहाँ पर ये करना है कि किसी भी इमेज की ड्यूरेशन आपको 5 या 6 सेकेंड या उससे कम ही रखनी है और उसके जस्ट बाद दूसरी इमेज लगा देनी है, फिर उसके बाद दूसरी इमेज एंड सो ऑन। ये पैटर्न आपको पूरी वीडियो में फॉलो करना है, 5 से 6 सेकेंड पर इमेज वाला।
अब ये मत बोलना कि इतनी सारी इमेजेस कहाँ से मिलेगी। अभी प्रीवियस स्टेप में मैंने आपको सारे इमेज सोर्सेज बता दिए हैं, और अगर फिर भी कम पड़ जाए आपको इमेजेस, तो आप वीडियोस में से भी स्क्रीनशॉट लेकर उसे एज अ इमेज यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो। चलो, तो अब सारी इमेजेस की ड्यूरेशन और सीक्वेंस मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब आपको इन सारी इमेजेस में ऐड करना है एनिमेशन, तो ये आपको एक एक करके ही करना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करके साइड बार में एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से आप कॉम्बो वाले एनिमेशन वाले ऑप्शन में से कुछ भी चूज कर लीजिए अपनी पसंद का एनिमेशन, और एनिमेशन की ड्यूरेशन मैक्सिमम ही रखिए जिससे कि ये थोड़ा स्लो एनिमेट हो। इस तरह आपको एक एक करके सारी इमेजेस में एनिमेशन ऐड कर लेना है, सिंपल एंड ईजी। अब एनिमेशन ऐड हो जाने के बाद आपको अपनी वीडियो में इफेक्ट्स ऐड कर देने हैं। तो ऊपर इफेक्ट्स में जाकर यहाँ से आप अपनी पसंद का इफेक्ट चूज कर लो, चाहे तो एक सिंगल इफेक्ट सारी वीडियो में डाल दो, या फिर अलग अलग इफेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। इसके बाद आप चाहें तो फिल्टर्स भी यूज कर सकते हैं। अगेन दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। एडिटिंग जितनी ज्यादा और अच्छी करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा और कॉपीराइट से सेफ रहोगे, तो अपने हिसाब से आप एडिटिंग चूज कर सकते। और फाइनली मेरी वीडियो अभी इंग्लिश में है, तो मैं ऑटो कैप्शंस का भी यूज करके यहाँ पर बढ़िया सा कैप्शंस भी ऐड कर दूंगा वीडियो में। और बस अब ये वीडियो पूरी तरह बनकर रेडी है। इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और मैं आपको ये वीडियो भी प्ले करके दिखा देता हूँ। कोई भी अगर डाउट हो या सवाल हो कॉपीराइट या मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, तो यू कैन कमेंट और DM me on Instagram. Now, let's play the video. Hey wrestling fans, welcome back to the channel. Today we've got some juicy details about the ongoing saga between Cody Rhodes and The Rock, straight from Cody himself. You won't believe what The Rock handed Cody during WWE Raw after WrestleMania 40. Let's dive right in. Just like Marshall and Lily's epic pause in How I Met Your Mother, Cody Rhodes and The Rock's rivalry is taking a breather while The Rock returns to Hollywood. But don't be fooled, this feud is far from over. WrestleMania 40 saw The Rock score a win over Rhodes in a thrilling tag team match on night one, only for Rhodes to triumph over Roman Reigns and the Bloodline with some help from his friends on night two. Talk about drama, but the real mystery unfolded on Raw just days after WrestleMania. In a moment that left fans buzzing, The Rock handed Cody something mysterious before making his exit. Since then, speculation has been rampant. What was that secret item? On Busted Open Radio, Cody finally addressed the burning question. When co-host Bully Ray asked about the mysterious object, Cody gave us a tantalizing hint. Cody Rhodes said, "It wasn't $1. It was certainly more expensive than that. I tried to make a positive overture, an olive branch to The Rock and the 7 Bucks team, because I have immense respect for what they've done. They've set the table so I can eat at it." He did not feel that that was a positive overture and handed it back to me.